जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कुछ दिन से देख रहे हैं एक न्यूज का पूरा ट्रेंड बना दिया गया। 7 तारीख की बात है। खटखट टोल पर जो धर्मो पत्रकार के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश था और उस वजह से कोई कहासुनी वहां हुई थी, उसका पूरा बाउंडर बना दिया गया है। और उस बाउंडर बनाने से गांव में जाके उन्होंने बीच बीच में तो कई दोस्तों ने, मैंने कल भी एक भाई को सुना था, चरण सिंह, जो बता रहे थे, हमने मध्यस्थता करी, वो उसका क्लास फेलो भी था धर्मवीर का। तो उनने बताया भाई ये इन्होंने समझौते का प्रयास के लिए सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिर ये धोखा किया और गांव में जाकर फिर वो मंत्रियों से मिलते फिर रहे हैं, कभी सीएम से मिल रहे हैं, कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। लेकिन उनको इतना नहीं पता, वह भले आदमी, जब पंचायती बात कोई होती आखिरी में होना तो समझौता ही है, और नहीं भी होगा तो कर भी क्या लोगे आप, कानूनी कार्रवाई कर लो, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, फिर आना पड़ेगा। और तो ये मैं समझता हूँ खुद का घाटा कर रहे हैं। और कई इसमें भाई गुस्से वाली भी बात है, क्योंकि कई दोस्तों को मैंने देखा बहुत गुस्सा है। दीप कुमार फौजी है, चरण सिंह है, कुलदीप खंड है, दिलबाग हुड्डा, सुंदर पहलवान है, शमशेर नंबरदार, बबलू मिर्चपुर, बलबीर बिश्नोई, सोमवीर पलानिया, अनेश खटकड़, विकास सीसर, फुल कुमार, विक्रम डाटा, राजपाल सिंह, कितने नाम गिनाऊं मैं। बहुत युवा नेता हैं जो किसानों के, उनकी बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया है इस बारे में, और खुद मेरी भी, क्योंकि भाई जब समाज पर कोई बात आती है तो फिर दर्द सबको होता है। समाज जाति विशेष का जब नाम लिया जाता है तो ये इतना मामूली बात नहीं है। ये या तो कोई सोची समझी है, वो हो सकती है कोई इनको षड्यंत्र है कि पिछली बार का जो भाईचारा था वो कामयाब हो गया, दोबारा कैसे आग लगाई जाए, क्योंकि सरकार भी भीड़ी बंद रही है। सरकार के लोगों को अब सूझ नहीं रहा कि वो किस तरह गांव में घुसे। तो हो सकता है इसके पीछे कोई और भी षड्यंत्र हो, लेकिन एक समझदार पत्रकार, मैं कहता हूं, कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। और ये तो एक लॉबी है, एक भारद्वाज बताया, एक भी वो और है कि वो शर्मा जी हैं, वो चोटी वाले बोल रहे थे उनने, और 2 भाई ये हैं, 4-5 आए हैं भाई, ये भी एक ही समुदाय से हैं। तो क्या भाई नए ठेका ले लिया कि इतने बड़े एक समुदाय है, जाट समुदाय को छोटी चीज नहीं है। इसके खिलाफ यार जहर उगलने लग गए कि इसके खिलाफ कोई बातें करने लग गए। एक ही जाति का आंदोलन है, खुद भी किसान अपने आप को बता रहे हैं, कदे कहे हाँ मेड़ बुला के दिखावे भाजपा के जेजेपी के नेताओं को, इस तरह के चैलेंज कर रहे हैं। और समझ में बात नहीं आ रही कितना जुगाड़ है। तो इस तरह की देखो, मेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कुछ उम्र का तकाजा समझ लो, और फिर मैं इसी लाइन में हूँ। एक सीनियर पत्रकार के नाते मैं तो ये जो कुछ भी हुआ उसको मैं अच्छा नहीं मानता, लेकिन गलती अपनी भी तो देखो भाई। किसी का दर्द करोगे तो दर्द तो होगा, और दर्द होगा तो जरूरी बात है उस दर्द में कई बार कितना नुकसान हो जाए, ये कोई जरूरी थोड़ा ही है। हम कोई हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन किसी को छेड़ोगे तो भाई अगला क्यों फिर घाट डालेगा। तो अपना संयम से काम लो। और भी तो पत्रकार बहुत है, ये कोई हो सकता है कोई ऐसी रणनीति के तहत चल रहा हो मामला, ये देखने वाली बात है। और इस मामले को बंद ही कर दो, इस टॉपिक को, ये बहुत हो लिया, क्यों खाम खा फजूल में इतना लंबा चौड़ा बढ़ा रहे हो इस मामले को। और बाकी जो है भाई जिसने अच्छे नहीं लगते हो तो फिर जरूरी बात है इनका घाटा होगा, इनके सब्सक्राइब तो ये तो आदमी है गाँव वाले सारे, किसान लोग भी बहुत इनको फॉलो करे खुद ही, वो हट जाएंगे सारे, इनका इनने का नुकसान और किसका है। तो ये चीजें तो भाई ऐसी हैं। अच्छा, दूसरा, इसको तो टॉपिक बंद ही करते हैं, फायदा है। अगली बातों पर आ जाओ। आज देश के अंदर कोरोना काल की महामारी चली हुई है और बहुत भारी नुकसान जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार के भी दावे जितने सरकार कर रही है उतने नहीं है, वैक्सीन के भी दावे जितने कर रहे हैं उतने नहीं है, जितने ऑक्सीजन के बेड के दावे कर रहे हैं वो भी नहीं है। हाँ, अब तैयारियां चल रही हैं, हो जाएंगे कुछ दिन में, कुछ बीमारी कम होगी, कुछ संसाधन बढ़ेंगे, कंट्रोल तो आ जाएगा, लेकिन आज की तारीख में काफी नुकसान है।
दूसरा, मैंने एक बात पहले बताई थी, उसकी प्रतिक्रिया मेरे पास आई। कईयों ने कहा जी आपने इस तरह की बात आप सरकार को ही घेरे में ले रहे हो। फिर मैं भाई कैसे उन्होंने कहा भाई आप कह रहे हो मोतो आंकड़े छुपा रही है सरकार। मोतो आंकड़े स्पष्ट है आ रहे, ये तो आधे भी नहीं बता रहे। मेरे गांव में देख लो 20-22 मौत हो ली, सरकारी आंकड़े में तो 2 पाए जाए, वैसे 3 पाए जाए, चौथी को नहीं, आदमी इतने मर लिए। तो ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सच्चाई है। सारे गांव में हम देख लो आप कितनी मौतें हुई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाई वो टेस्ट नहीं होते, लेकिन लोग तो मर रहे हैं, उसी तरह से मर रहे हैं। 2 दिन बुखार चढ़ा है, तीसरे दिन गया भाई। किसी का सांस लेने में दिक्कत आएगी, उधड़ के खा के पड़ गया, वो मर गया। तो उनको क्या कहें? मौतें हो रही हैं और प्रयास भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह कुछ भी नहीं हो रहा। डॉक्टर और जो भी कोरोना वॉलंटियर जितने भी हैं सारे जुटे हुए हैं, कोरोना वॉरियर्स भी सारे लगे हुए हैं, पूरे महकमे लगे हुए हैं। ये एक अच्छा प्रयास है और खासकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेवारी है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। अब लॉकडाउन लगा तो दिया लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इस तरह की बातें बहुत सी हैं। और तो देशभक्ति की जहाँ तक बात है, आज भी लोग इसमें अवसर ढूंढ रहे हैं कमाई का। ये कितने शर्म की बात है दोस्तों। आपदा में अवसर ढूंढना सबसे खतरनाक मामला है। और ये देखो आप, इसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आप एक सीख देखो। चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उन्होंने एक अपील करी थी ब्रिटेन वालों से। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंडा की वहां कमी हो गई थी, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में अंडे लेते हैं अंग्रेज लोग। तो चर्चिल ने उस टाइम पर यह कहा था भाई जितने भी ब्रिटेन वासी हैं वो सारे अंडे हैं ना, वो सैनिकों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए अवसर प्रदान कर दें, क्योंकि अंडा ही बहुत कमी है। तो सब ने खरीदे अंडे भी वापस कर दिए थे कि भाई हमारा तो काम चल जाएगा, वहां जरूरी है। ये देशभक्ति होती है। इसी तरह और भी बहुत से देश आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्या, जिसने फंस गया हो ले उड़ा, जिसने फंस गया हो ले उड़ा। अरे कोई गदर फंड है, कमाल की बात हो रही है। सबके में लुटन खान पर जुट गया। तो ये भी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है भाई। तो इस तरह की और भी बात है। और इंजेक्शन की है, ऑक्सीजन की है, इसमें भी काला बाजारी यार, कमाल हो गया। तो इस तरह की चीजें ये सिखों से सीखो। जो गुरु के चेले हैं, सिख धर्म के अंदर 3-4 चीजें बहुत ही जबरदस्त सीखने वाली हैं। त्याग भी है इनके अंदर, मेहनत भी ये सबसे ज्यादा करते हैं, और फिर संगठन भी है। तो इन चीजों से सीख के चलो ना आप। आज गुरुद्वारा के मुंह खोल रखे हैं। मैंने तो नहीं सुना किसी मंदिर कमेटी ने कहीं दान दिया हो। चंदावा चढ़ी जा है, कर दे कुछ भी नहीं। इनते तो गामा बाबे डेरे हैं, हाथ से धूप धाप तो कह दे और नहीं तो फिर इस तरह का कहाँ चढ़ावा होगा भाई। ये कमेटियां बनी फिरे हैं, लोग रोज कापी ठाई फ्री जा है, कड़ लाओ उस पैसे के करे हैं, कहीं कोई जिक्र है नहीं उसका। गुरुद्वारा में आप जाके देखो ना, तो मांग दे, बिना मांगी तो पैसा हो है, आस्था है उनकी। और जितना हो है उसका भाई खाता में हिसाब हो है पूरा, और सारा पैसा असली जगह लग गया है, इसीलिए आ रहा वहां। जिस दिन नहीं उसका हो जाएगा ना भाई रुपया सही जगह लगता, कोई नहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इसका आना बंद हो जाएगा पैसा। लेकिन वो इतना मौका ही नहीं देते। साहिब भी गुरुद्वारा देख लो आप। आस्था का मतलब यही होता है। यहाँ के है, यहाँ तो बस कोई बार जागा पुजारी मंदिर का ताले मारेगी जागा, कदे कोई दूसरा भी ऊपर तो मोरा कर देंगे, गेरी जाओ उसमें वो श्याम ने काट पार बोल देगा। घी का दुआ भी कौन लाते हो, कहेंगे घी तम लियाओ, जोत भी तमें ले और तमें दुआ लाएगी जाओ, हमने तो अड़की में दोगे वो लेके भाग जाओ। बस यूँ सोते हो रहे यार, के तो ये सोते हैं। और वो आदमी फिर बड़े बड़े दावे करने लायक जाए। तो इस तरह कोई ज़्यादा बात तो मैं आज नहीं करूँगा। आज इतना ही कहूँगा, एक तो परशुराम जयंती है भाई, और एक ईद है मुस्लिम भाइयों की, और अपनी है आखा तीज। बहन तीनुआ की शुभकामनाएं, क्योंकि माननी तो सरिये चाहिए आप। और बात रही भाई समाज की और जाति की, जाति में सारे ना तो अच्छे हुआ करते ना माड़े हुआ करते, सारा मेल है। हमें घने हाँ तो भाई घने दिखांगे तो घने बोलांगे, घना मजबूत भी हाँ भाई, इसमें के दो राय है। खूब मजबूत सा भाई, कदे कोई कमजोर मान के न छेड़ दे, गलती ना करियो। और ज़्यादा के कहूँ बस इतना काफ़ी है।
कोरोना से अपना बचाव रखो भाई, थोड़ी बहुत सावधानी रखो और स्ट्रेंथ बढ़ाओ अपनी और मजबूत रहो, क्योंकि दुनिया उसके सामने झुकती है जिसका संगठन मजबूत दिखा है। और बाकी किसान आंदोलन को भाई समर्थन है हमारा शुरू से ही, आगे भी रहेगा। सरकार मानो ना मानो हम रहेंगे किसानों के साथ। हाँ, मध्यस्थाई कहीं जरूरत पड़ेगी तो बात पहुँचावांगे, लेकिन किसी भी प्रकार से कमजोरी नहीं दिखावांगे। किसान की औलाद, हाँ, पत्रकार होते हुए भी अपने आप को किसान पहले समझा, हाँ, पत्रकारिता बाद में आवा है। तो इन सब बातों के साथ आज इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, हमारे अंदर सर छोटू राम जी ने एक बात कही थी, अपने पराये की पहचान कर लो। आज तो ही नहीं कर पाए, 40-45 साल तो मन हो गए कंधे ने। शेर के पट्टे हैं, करा क्या ने देखने लायक जाएंगे। न्यू कह दे इस चैनल ने देख लो, सब्सक्राइब कर दे, कोई खुल जाएगा तो उन्हें बंद कर देंगे। पर पूरा देखा करो, इन तारा काम की बात हो, इतनी एकता तो दिखाई दिया करो। लोग तो कामयाब करने लायक रहे हो। जो चैनल हमारे खिलाफ होंगे नहीं देखो, कुछ अपनी बात भी देख लिया करो। आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर जरूर कर दिया करो भाई। घने लोगों तक बात पहुंचेगी तो हमारा भी हौसला बनेगा, हम और भी बढ़िया खबर ढूंढ के लावांगे और पूरी मजबूती के साथ आड़े रवांगे भाई। शुरू में गल्ले थे, पीछे भी गल्ले रहे, आगे भी गल्ले रवांगे और आज भी आपके साथ हैं। आज इतना ही, अगले एपिसोड में कुछ और नई बात लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।